अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मैं पूज्य महाराज श्री का प्रवचन एक दिन सामने से सुन रहा था, तो मेरे को लगभग विगत में अपने घर से निकले हुए 55 साल हो गए। जब मैं 10 साल की उम्र का था तो मैं सीधे देवराहा बाबा के यहाँ गया था, देवरिया लार रोड में। 2 दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, तो जो उनका कार्य देखते थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा 2 दिन से खड़े हो, कहाँ से आए हो? तो मैंने उन सज्जन से कहा, महापुरुष से, जो आईजी डीआईजी से रिटायर हुए थे, मैंने कहा यही तो जानने आए हैं बाबा जी से कि हम कहाँ से आए हैं। तो फिर वो मुझे बाबा जी के पास ले गए। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि एक झलक मैंने महाराज श्री की पाई थी सामने से, तो मुझे दूसरी जगह जाना था कथा में। फिर मैंने आज फोन किया और मैं यहाँ आया। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महाराज श्री की जो वाणी है और जो बोलने की, कथा कहने की शैली है, उससे ये पता चलता है कि महाराज श्री आगे पूरे विश्व में छा जाएंगे। श्रीमद् भागवत कहती है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। एक बार राधिका जी ने भगवान की बांसुरी चुरा ली। भगवान जान गए, भगवान तो सबके अंदर की जानते हैं, तो भगवान ने राधिका जी की चुनरी चुरा ली और चुनरी को छिपा दिया भगवान ने। तो राधिका जी ने कहा कि आपकी बांसुरी तो बांस की है, आपने मेरी इतनी कीमती चुनरी क्यों चुरा ली? बांस की मुरली छदाम की कीमत और ताके लए तुम ऐसी कही है। 8 मणि और हीरा हजारन, मोतिन माल मुरी चुनरी है। लाल जवाहर या में जड़े और सोने के तारन सो जकड़ी है। असो तुम श्याम चुराए लई, 9 लाख का मोल मुरी चुनरी है। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा, राधे इतनी सस्ती नहीं है मेरी बांसुरी जितनी तुम समझ रही हो। तो राधिका जी ने कहा कि आप भी बताइए। भगवान ने कहा, इंद्र के बाग में बांस को पेड़ सो काट कुबेर ने ब्रह्म दई है। और ब्रह्मा बनायक शुद्ध करी, पुनि नारद हाथ पठाय दई है। और छेद किए शिव शंकर ने प्रिय, ऐसी गुनागर या बसुरी है। असो तुम राधे चुराय लई, त्यों लोक कमोल मुरी बसुरी है। तो अध्यात्म का जो रहस्य है, श्रीमद् भागवत कहती है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। मैं महाराज श्री के बीच में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, 1-2 शब्द कहना चाहता। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। और पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सुबह के समय आपको श्री राम कथा श्रवण करने को संत मुरलीधर महाराज के द्वारा मिल रही, और सायंकाल पूज्य सांडिल्य जी के द्वारा आपको श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही। तो दोनों समय आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। ये निगम कल्प तरु का, जैसे वृक्ष में फल होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है वृक्ष में? फल। फिर फल में भी 2 तरह का फल होता है, एक कच्चा फल, एक पका फल। पके फल में भी 2 तरह का फल होता है, एक डाल का पका, एक पाल का पका। तो पाल के पके से डाल का पका ज्यादा महत्वपूर्ण। और उस डाल के पके में भी 2 तरह का होता है, जिसमें सुख तोता चोंच मार दे, उस फल के स्वाद का कुछ कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इस प्रकार यह गलित फल है जिसका पान आप कर रहे हैं।
और सुखदेव जी महाराज ने इसे चखा। निगम कल्प तरोर गल, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। पूज्य महाराज श्री के बीच में विराम लेता हूं, मैं ज्यादा बाधक न बनूं। मैं थोड़ी देर सुन करके महाराज श्री को फिर आगे जाऊंगा, फिर आप सब लोगों से फिर भेंट होगी। जय श्री राम।